हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास में अंतर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वृद्धि और विकास में अंतर लिखवाने वाला हूं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो दोस्तों, ये जो मेरा टॉपिक है वृद्धि और विकास में अंतर, यह टॉपिक बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से लिया गया टॉपिक है। तो मैं दोस्तों आपको बालक के उदाहरण के माध्यम से वृद्धि और विकास में अंतर बताऊंगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले आपको हेडिंग डालनी है वृद्धि। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? वृद्धि। तो मैं पहले आपको बालक के वृद्धि के बारे में बताने वाला हूँ कि बालक की जो वृद्धि होती है वो किस किस तरीके से होती है। तो दोस्तों, पहले आप वृद्धि का अर्थ समझिए कि वृद्धि का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? बढ़ना। ठीक है। तो हम इसमें बालक के बढ़ने के ऊपर बात करेंगे कि बालक की जो लंबाई है वो किस किस तरीके से बढ़ती है। ठीक है। तो दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट है हमारा, वृद्धि शारीरिक होती है। वृद्धि शारीरिक होती है। तो दोस्तों, बालक की जो वृद्धि होती है ना वो शारीरिक होती है। यहाँ वृद्धि का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया, बढ़ना। देखिए दोस्तों, जब बालक का जन्म होता है तो उसकी जो लंबाई होती है बहुत छोटी होती है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब उसकी शारीरिक वृद्धि होती है। बालक की क्या होती है दोस्तों? शारीरिक वृद्धि होती है, मतलब उसकी लंबाई समय के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 पॉइंट है, वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाती है। वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे बालक की लंबाई बढ़ती जाती है, पर एक समय बाद बालक की लंबाई रुक जाती है। एक समय बाद क्या होती है दोस्तों? बालक की लंबाई रुक जाती है। ठीक है। यहाँ दोस्तों बालक की लंबाई से मतलब है, बालक की उम्र से मतलब नहीं है। बालक की उम्र तो बढ़ती जाएगी, जैसे जितने समय तक वो जिएगा उतने समय तक उसकी उम्र बढ़ेगी, परंतु यहाँ वृद्धि का मतलब बालक की लंबाई से है। बालक की जो लंबाई है वो एक समय बाद रुक जाती है, एक समय बाद रुक जाएगी बिल्कुल। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों, वृद्धि मात्रणात्मक होती है। वृद्धि मात्रणात्मक होती है। मतलब दोस्तों ये है कि बालक की जो लंबाई है वो मात्रा के अनुसार बढ़ती है। बालक की जो लंबाई है वो मात्रा के अनुसार बढ़ेगी। किसी बालक की लंबाई जो है कम समय में ज़्यादा बढ़ जाती है और किसी बालक की जो लंबाई है वो ज़्यादा समय में भी कम रहती है। मतलब किसी बालक की लंबाई जल्दी बढ़ती है, किसी बालक की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है। तो हर बालक की जो लंबाई है वो मात्रात्मक होती है, मतलब हर बालक की जो लंबाई है मात्रा के अनुसार बढ़ती है। ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट है, वृद्धि संरचनात्मक होती है। वृद्धि संरचनात्मक होती है। दोस्तों, 5वां पॉइंट है, वृद्धि धनात्मक होती है। वृद्धि जो है धनात्मक होती है। तो दोस्तों देखिए, बालक की जो लंबाई है वो धनात्मक रूप से बढ़ती है, मतलब पॉजिटिव रूप में बढ़ती है। अब दोस्तों बताइए, किसी बालक की लंबाई एक बार बढ़ गई तो क्या वो उसकी लंबाई घट सकती है? नहीं घटेगी। एक बार किसी बालक की लंबाई बढ़ गई तो बढ़ गई, वो घटेगी नहीं। तो बालक की जो लंबाई है वो किस रूप में बढ़ती है दोस्तों? धनात्मक रूप में बढ़ती है, मतलब एक बार बढ़ गई तो फिर घटेगी नहीं। ठीक है दोस्तों। हमारा 6ठा पॉइंट है, वृद्धि मूर्त और रेखीय प्रक्रिया है। वृद्धि मूर्त और रेखीय प्रक्रिया है। तो दोस्तों, जो बालक की लंबाई बढ़ती है वो मूर्त रूप में बढ़ती है। मूर्त का अर्थ जानते हो दोस्तों? मूर्त का अर्थ होता है जो दिखाई देता हो। भाई बालक की जो लंबाई है बढ़ते हुए हमें दिखाई देती है ना कि बालक की लंबाई बढ़ रही है। ठीक है। बालक की लंबाई हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है ना। वृद्धि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बढ़ना। तो हमें बालक की जो लंबाई है बढ़ती हुई दिखाई देती है ना, तो दिखाई देना मूर्त रूप कहलाता है। तो वृद्धि मूर्त होती है। क्या होती है? वृद्धि मूर्त होती है। वृद्धि मूर्त और रेखीय प्रक्रिया है। वृद्धि मूर्त और रेखीय प्रक्रिया है। ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि बालक की जो वृद्धि है, जो लंबाई है, वो हमें दिखाई देगी रेखीय प्रक्रिया में। रेखीय प्रक्रिया का अर्थ समझिए क्या है दोस्तों? रेखीय प्रक्रिया का अर्थ है इस टाइप से, मतलब बालक की जो वृद्धि होगी वो इस टाइप से होती है। ठीक है। मतलब धनात्मक रूप में हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। बालक की जो लंबाई है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। एक बार बालक की लंबाई बढ़ गई तो बढ़ गई, फिर घटेगी नहीं। ठीक है। तो वृद्धि जो होती है वो धनात्मक होती है। और रेखीय प्रक्रिया का मतलब इस टाइप से है। ठीक है। ये रेखीय प्रक्रिया है। बालक की जो वृद्धि होती है वो रेखीय प्रक्रिया के अनुसार होती है, इस टाइप से होती है। ठीक है। अब दोस्तों आपको रेखीय प्रक्रिया समझ में आ गया होगा।
इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है विकास। हेडिंग क्या डालनी है दोस्तों? विकास। तो दोस्तों अब हम विकास के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब तक तो हमने बालक के वृद्धि के बारे में जाना, अब हम बालक के विकास के बारे में जानेंगे कि बालक का विकास किस तरीके से होता है, ठीक है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं विकास का अर्थ क्या होता है। विकास का अर्थ होता है खिलना। विकास का अर्थ क्या होता है? खिलना, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं ग्रोथ। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं दोस्तों? ग्रोथ। मतलब बालक की ग्रोथ के बारे में हम जानेंगे कि बालक की जो ग्रोथ होती है वो किस तरीके से होती है। मतलब बालक जो खिलता है वो किस तरीके से होता है। खिलने का मतलब ग्रोथ है। बालक की जो ग्रोथ होती है वो किस तरीके से होती है, हम आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। तो दोस्तों नंबर 1 पॉइंट है विकास शारीरिक के साथ साथ सामाजिक, मानसिक व नैतिक भी होता है। विकास शारीरिक के साथ साथ सामाजिक, मानसिक व नैतिक भी होता है। तो दोस्तों जो बालक का विकास होगा, जो बालक की ग्रोथ होगी, वो उसके शरीर के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और नैतिक भी होगी। तो दोस्तों देखिए, शारीरिक का मतलब ये है कि बालक के जो शरीर के अंदर के अंग होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, उनका तो विकास होगा ही होगा, उनकी तो ग्रोथ होगी। साथ में उसकी सामाजिक, मानसिक व नैतिक भी ग्रोथ होगी। मतलब जैसे जैसे उसके शरीर के अंदर के अंगों का विकास होगा, जैसे मस्तिष्क का विकास होगा, ठीक है, उसके और भी अंग हैं उनका जब विकास होगा तो साथ ही साथ वो सामाजिक, उसके अंदर सामाजिक भी विकास होगा, मानसिक विकास भी होगा, नैतिक विकास भी होगा। सामाजिक विकास का मतलब यहाँ ये है कि जैसे जैसे समय बीतेगा उसके शरीर के अंगों का विकास होगा, वैसे ही वो समाज के बारे में जानने की कोशिश करेगा, या मतलब उसके अंदर सामाजिक विकास भी आने होगा, ठीक है। उस जैसे जैसे दोस्तों उसके शरीर के अंगों का विकास होगा बालक के, वैसे वैसे उसके मानसिक विकास भी होगा। मतलब उसके बुद्धि का भी विकास होगा, उसकी बुद्धि के अंदर चेतना आएगी, उसके बुद्धि के अंदर तर्क शक्ति आएगी, सोचने की क्षमता विकसित होगी उसके अंदर, ठीक है। नैतिकता का मतलब दोस्तों यहाँ परिवार के आचरण से होगा, समाज के आचरण से होगा। मतलब समाज का अंदर आचरण क्या है, परिवार के अंदर आचरण क्या है, उसके अनुसार बालक का विकास होगा, नैतिकता आएगी उसके अंदर। यदि किसी परिवार के अंदर गलत काम होते हैं, गलत सोच होती है, तो बालक के अंदर जो आचरण आता है वो गलत तरीके का आता है, उसके अंदर नैतिकता का जो विकास होगा वो गलत तरीके से होगा। और किसी परिवार के अंदर यदि अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, समाज के अंदर अच्छी चीज़ें होती हैं, तो बालक का आचरण अच्छा होगा, नैतिकता अच्छी होगी उसकी। तो जब बालक का विकास होता है शारीरिक के साथ साथ सामाजिक, मानसिक व नैतिक भी होता है। मतलब बालक के अंदर के जो अंग है या बालक के शरीर के जो अंग है उनका तो विकास होगा ही होगा, साथ में उसका सामाजिक, मानसिक व नैतिक विकास भी होगा, ठीक है। दोस्तों नंबर 2 पॉइंट है विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों जो बालक के शरीर का जो विकास होता है वो जीवन भर चलता है। मतलब जब तक बालक की मृत्यु नहीं हो जाती, या कह सकते हैं कि जब तक मानव की मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक उस मानव का या बालक का विकास होता रहेगा। जो विकास है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जो ग्रोथ है बालक की वो जीवन भर चलती है, वो कभी बंद नहीं होगी। जब तक जियोगे तब तक तुम्हारी ग्रोथ होगी, तब तक बालक की ग्रोथ होगी, ठीक है, उसका विकास होगा। दोस्तों नंबर 3 पॉइंट है विकास मात्रात्मक व गुणात्मक भी है। विकास मात्रात्मक व गुणात्मक भी है। मतलब दोस्तों जो विकास होता है बालक का वो एक मात्रा के अनुसार तो होता है, साथ में जिस मात्रा में उस बालक का विकास होगा उसी मात्रा में उसके अंदर गुणों का भी विकास होगा। मतलब ये है कि जैसे बालक के किसी अंग का विकास होता है, चाहे वो मस्तिष्क का विकास होता है, चाहे वो शरीर के किसी भी अंग का विकास होता है, हृदय का विकास होता है या किसी का भी विकास होता है, तो उसके साथ साथ उसके अंदर गुणों का भी विकास होगा, उसके अंदर गुण भी आने लगेंगे, ठीक है। चाहे वो गुण अवगुण होंगे, चाहे वो गुण सद्गुण होंगे। मतलब अच्छे गुण भी हो सकते हैं, बुरे गुण भी हो सकते हैं। वो उसकी नैतिकता या उसके सामाजिक आचरण पर, उसके पारिवारिक आचरण पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर गुण कौन से होंगे। परंतु बालक का जिस मात्रा में विकास होगा उसी मात्रा में उसके अंदर गुणों का भी विकास होगा, ठीक है। दोस्तों चौथा पॉइंट है विकास कार्यात्मक होता है। विकास कार्यात्मक होता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि बालक जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करेगा उस अंग का ज़्यादा विकास होगा। जैसे यदि बालक अपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का ज़्यादा उपयोग करेगा किसी भी कार्य को करने के लिए,
तो उसके मस्तिष्क का, उसके दिमाग का ज़्यादा विकास होगा। यदि बालक किसी भी कार्य को करने के लिए अपने अंगों का उपयोग करता है, हाथ पैरों का उपयोग करता है, तो उसका अंगों का विकास ज़्यादा होगा। तो बालक जिस कार्य को ज़्यादा करता है उसके उसी अंग का ज़्यादा विकास होता है। ठीक है, यदि वो दिमाग का और हाथ पैर का दोनों समान रूप से कार्य में उपयोग में लाता है तो उसका विकास दोनों का, जो हाथ अंगों का है और दिमाग का, दोनों समान रूप से उसके अंगों विकास होगा। ठीक है, तो दोस्तों विकास क्या होता है? कार्यात्मक होता है, मतलब जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करेंगे उसका विकास ही ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, 5वां पॉइंट है विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो दोस्तों देखिए, बालक का जो विकास होगा, जो ग्रोथ होगी, वो धनात्मक भी होगी और ऋणात्मक भी होगी। धनात्मक और ऋणात्मक इन चीज़ों को अंतर करना सीखिए। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव। अब दोस्तों मान लीजिए बालक जो है दिमाग का, मस्तिष्क का ज़्यादा उपयोग कर रहा है, अपने शरीर के अंगों का उपयोग नहीं कर रहा है, तो उसके मस्तिष्क का ज़्यादा विकास होगा। उसके मस्तिष्क का जो विकास है वो धनात्मक में होगा, और वो अंगों का उपयोग कम कर रहा है, इसलिए उसके अंगों का जो विकास है वो ऋणात्मक में होगा। ठीक है, तो जो बालक का विकास है वो दोनों तरीके से हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि वो किसी अंग का ज़्यादा उपयोग करेगा तो उस अंग का जो विकास है वो धनात्मक में होगा, और वो किसी अंग का ज़्यादा उपयोग नहीं करता है तो हो सकता है उस अंग का जो विकास है वो ऋणात्मक में हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि बालक का जो विकास होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरीके से होता है। दोस्तों हमारा छठा पॉइंट है विकास अमूर्त और सप्राइल होता है। विकास अमूर्त और सप्राइल होता है। तो दोस्तों अमूर्त का अर्थ होता है निराकार। अमूर्त का अर्थ क्या होता है? निराकार, मतलब जो दिखाई ना दे। अब दोस्तों बालक का विकास हमें दिखाई थोड़ी देगा, भाई वो जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करेगा उस अंग का विकास ज़्यादा होगा, और जिस अंग का उपयोग कम करेगा उसका विकास कम होगा। अब वो अंग का जो विकास होता है वो हमें दिखाई थोड़ी देता है, वो तो निराकार होता है। हमें कैसे पता कि इस अंग का ज़्यादा विकास हुआ है, इस अंग का कम विकास हुआ है? अब वो दिमाग का उपयोग ज़्यादा करता है तो हो सकता है उसके दिमाग का विकास ज़्यादा हुआ हो, परंतु हमें उसका दिमाग विकसित होता हुआ दिखाई थोड़ी देगा, दिखाई थोड़ी देगा दोस्तों। तो जो विकास होता है वो अमूर्त रूप में होता है। विकास क्या होता है? अमूर्त रूप में होता है, निराकार रूप में होता है। बालक का जो विकास होगा वो अमूर्त रूप में होगा, निराकार रूप में होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बालक का विकास किस तरीके से होता है। दोस्तों मैं आपको चित्र में भी दिखा देता हूँ कि बालक का जो विकास होता है, जो ग्रोथ होती है वो किस तरीके से होती है। इस टाइप से होती है। ठीक है, बालक की जो ग्रोथ होगी धनात्मक भी होगी और ऋणात्मक भी होगी, दोनों तरीके से हो सकती है। वो जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करेगा उसका विकास ज़्यादा होगा, जिस अंग का उपयोग कम करेगा उसका विकास कम होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है, बालक की वृद्धि कैसे होती है, बालक का विकास किस तरीके से होता है, इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।